हाँ, क्या तुम किसी की इंतजार कर रहे हो? मूर्ख, क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा सपना देखा है कि जिसे मैं भूल नहीं सकता। भक्त माला पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूर्ख। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूर्ख, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर मैं देखता हूँ कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और सबरी के चरित्र को पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि इतने में तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। मूर्ख, वाह भाई लालू, क्या बात है। इस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके और चल दिया। उनके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपने अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उनकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूर्ख, माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी है? बालक को जाड़ा लग जाएगा। भीतर आकर और कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूर्ख ने उसे चूल्हे के पास बैठाया और बालक को मिठाई दी। मूर्ख, माई, तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लग रहा है। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी। जो ही बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे उसने निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी फिर रही हूँ। जो कुछ पास में था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर वो रख ले। मूर्ख, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो? पैसा ही पास नहीं है। मूर्ख, ये लो इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की है। बालक शीत के मारे मरा जाता है। मूर्ख, मैंने कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूर्ख ने स्त्री को रात वाला सपना सुनाया। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सब सेव बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेवों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी जमीन पर रखकर खंभे का सहारा लिए वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेव उठाकर भागा। सेव वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर और वो उसको मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेव नहीं उठाया। मूर्ख ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूर्ख, भाई, माई, क्षमा कर, बालक है। सेव वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मूर्ख, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह तो बड़ा दयालु है। यदि इस बालक को एक सेव चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? सेव वाली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूर्ख कदापि नहीं बिगड़ते नहीं है, परंतु वो सुधरते हैं। एक सेव वाली टोकरी उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। रात्रि होने पर मूर्ख भोजन करने के बाद गीता का पाठ पढ़ कर रहा था कि उनकी आंखें झपकी और उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। मूर्ख कौन हो? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला आया। फिर आवाज आई, मैं हूँ मूर्ख। देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई उड़े बालक को गोद में लिए सामने आकर खड़ी है। वह हंसी और लुप्त हो गई और फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेव बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और सब अंतर्ध्यान हो गए। मूर्ख उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन होता है। इसको लिखने वाले
जो कवि है, यह अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। अर्थात हमें सभी को भगवान के इसी चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हमें सभी भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हर जगह है, क्या आना क्या जाना यहीं से लिया और यहीं पर छोड़ जाते हैं, ये बताया गया है।